दोस्तों मछली की जब भी हम बात करें तो आपके जहन में क्या आता है? हाय हाय हाय, अच्छा टेस्ट, ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। लेकिन अगर मछली की दुकान के बारे में बात करूं, मछली मार्केट के बारे में बात करूं तो आपको आएगी अरे स्मेल आती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि खुशबू वाली या बिना बदबू वाली भी तो मछली की दुकान सोफिस्टिकेटेड सी खोली जा सकती है, ये बात हो सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन मनीज हिंदी YouTube चैनल। आपको मछली का व्यापार करना है, मछली की रिटेल शॉप खोलनी है। वैसे बता दूं आपको, आंकड़ों की माने तो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई तो हैं, लेकिन सब मछली भी खाते हैं। 50% से ज्यादा हिंदुस्तान मछली को लाइक करता है, पसंद करता है। यानी कि सोचो जनसंख्या कितनी बड़ी है और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए नए नए मछली स्टोर की यानी कि फिश रिटेल स्टोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए पहले हमारे मेंटर की एक झलक दिखाता हूं कि इनको कितना तजुर्बा है। बहुत यंग एज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक। मेरे मम्मी पापा ही बोल रहे थे पढ़ाई वढ़ाई किया डॉक्टरी, और अभी तुम बात कर रहे हो फिश की। इसका कारण ये है, हम जब चप्पल जूते खरीदते हैं उसके लिए हम लोग मॉल में जाते हैं, बहुत आलीशान मॉल में, उस एसी काउंटर में जूते खरीदने के लिए जो हम पहनते हैं। और मच्छी खरीदने के लिए हम जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा रुमाल लेके आके उसकी जगह पे गंदगी भरी हुई, यानी वहाँ पे लेडीज़ महिलाएं नहीं जा सकती। मैं बोला कि इस चीज़ को हम चेंज करना है। हम अगर ग्राहक को इतना एक अच्छा परिवेश देंगे, जब वो महिलाएं और अपने बच्चे आके जिस दिन मच्छी खरीदना शुरू करेंगे, बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं घर में बोलती हैं कि भाई आज ये मच्छी लेके आओ। अगर वो खुद आके लेना शुरू करे तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरा सोच क्या होगा। तो वो सोच के हिसाब से एक अलग सी, ये सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है एक्चुअली इंडिया का। 96% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मच्छी का कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। वेल आई होप कि आपको हमारे मेंटर से मिलकर बहुत मजा आया होगा। लेकिन अब आपको जब बिजनेस करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है नॉलेज की। वो तो आप इनसे ले लेंगे या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। एक और मोटी आवश्यकता होती है मनी बाई की, यानी कि इन्वेस्टमेंट की। तो चलिए विवेक जी से जानते हैं थोड़ा सा एक झलक के रूप में कि इन्वेस्टमेंट आपको इसमें कितना लगेगा। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, किसी भी दुकान को सेटअप करने के लिए वहाँ की आसपास की जो आपकी लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंचना चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप फिश रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ तरीके के लाइसेंसेस, कुछ तरीके की परमिशंस भी आपको लेनी पड़ती है। तो चलिए छोटी सी झलक आपको कोर्स की दिखाता हूँ। अगर बहुत छोटा हो गया ना तो लोगों को वो अपील नहीं करेगा आने के लिए। 500 स्क्वायर फीट का जगह आपको शायद से बैंगलोर में तो मिनिमम 30,000 रुपीज़ उसका, 30,000 रुपये उसका भाड़ा होगा, पर बाकी जगहों पे बहुत कम हो सकता है। देखिए इस बिज़नेस में टोटल आपको 35 से 40% आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, ओके। और मैक्सिमम आपको अगर सारे खर्चे निकालने के बाद आपका 10 to 15% नेट प्रॉफिट होगा आपको। तो फिर अगर 500 स्क्वायर फीट का जगह लेते हैं हम, और समझिए कि जिस तरह के उपकरण हम लोग इस्तेमाल किए हैं स्टेनलेस स्टील के, अभी पहले पैंडेमिक से पहले एक तरह का दाम था, पैंडेमिक के बाद वो दाम काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर जो चीज़ 5 लाख के अंदर होने वाली थी, अभी वो शायद से 6 लाख या 6.5 लाख रुपए तक का ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर शिद्दत से ये चीज़ किया जाए, 18 महीने के अंदर आपका पूरा जो आपने पूंजी लगाया है वो आपको मिल जाएगी। वेल दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? तो इससे आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कितना विशाल ये बिजनेस हो सकता है। और विवेक जी को देख के ही पता चल गया होगा कितनी यंग एज में कितने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं। वैसे किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए सिर्फ पैसे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि नेटवर्क की आवश्यकता होती है, बल्कि स्टाफ की आवश्यकता भी होती है। लोगों के साथ में जुड़ना पड़ता है, तभी आपका कारवां आगे बढ़ता है। मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपकी दुकान का या आपके ब्रांड का एक नाम होना चाहिए। अब वो नाम आप कैसे रखोगे?
एक लोगो होना चाहिए जिसके बलबूते पर लोग आपको पहचान सके कि भाई फलां की जो दुकान है वो सबसे हटके है, सबसे अलग है मार्केट में। तो इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस होती है, इसके पीछे भी बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये चीज़ आसान करेंगे हमारे मेंटर विवेक साहा। तो चलिए उनसे जानते हैं थोड़ा सा कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, टूल्स एंड टेक्निक्स यानी कि मशीनरी की आपको रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, एट द सेम टाइम आप अपनी जो दुकान आप लगाएंगे या फिर लोगो डिज़ाइन करेंगे उसको डिज़ाइन कैसे करना है और उसकी मार्केटिंग कैसे करना है, छोटी सी झलक दिखाता हूँ। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, पर जब आप शुरू करोगे कोई भी चीज़, आप चाहोगे कि इस चीज़ को बड़े जगह से शुरू करो, ये स्केलेबल हो, मॉडल का स्केलेबल हो, तो वो हिसाब से देखा जाए तो आप क्या स्पेसिफिक चीज़ सेल कर रहे हो, फिश सेल कर रहे हो। तो अगर वो नाम और नाम जब आप चॉइस करते हो, वो नाम अगर उसके साथ नहीं जुड़ता है, तो लोगों को अगर गूगल में अगर सर्च करने जाएंगे कि फ़िश खरीदना है, कुछ करना है, तो आपके लिए वो नाम एसईओ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ब्रांडिंग के लिए। तो फिश मॉन्गर नाम, बाय द वे फिश मॉन्गर नाम मेरे एक पेशेंट ने दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत, शी इज़ अ गोवन लेडी, उनको मैं जीजी बुलाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो मॉन्गर्स वर्ड जो है सिर्फ आयरन के साथ बैठता है और फिश के साथ बैठता है। तो फिश मॉन्गर तुम अगर इस्तेमाल करोगे तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको, जो लॉजिकल भी लगा और नाम बहुत ही अपबिट नाम, बहुत कैची है, बहुत कैची नाम है और यंग क्राउड को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने इस नाम के साथ हम लोग जुड़ गए एक्चुअली। दोस्तों मान लीजिए कि आपने इरादा कर लिया है कि आपको फिश रिटेल का बिजनेस करना है। अब क्या होता है, कई सारे हमारे दोस्त ऐसी गलती कर बैठते हैं अपने दुकानों में कि सब कुछ रख लेते हैं। जी नहीं, आपको सब कुछ नहीं रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस एरिया में हैं या जहां पर आप डिलीवर करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप होम डिलीवरी देने वाले हैं कुछ लोगों को, या आपके जो टारगेट कस्टमर्स होंगे उस एरिया के मुताबिक उनका टेस्ट क्या है, इस पे एक सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सारी चीज़ें रख लेंगे तो हो सकता है आपका जो है बहुत सारा माल यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट जो है आपका वेस्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। प्लस आपकी हो सकता है कुछ चीज़ें आज ना बिकें, 2 दिन बाद बिकेंगी, तो उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना होगा, मेन्यू डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एरिया में लोगों की टेस्ट बड्स के हिसाब से कौन सी मछली, कौन से प्रकार की मछली को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी यूएसपी पे काम करेंगे, शुरुआत में कुछ आइटम से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी पे चलिए विवेक साहा जी की राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। हमने जब ये मेन्यू रेडी करने की कोशिश की तब हमें मालूम पड़ा कि फ्रेश वाटर के फिश होते हैं, तो फिर समंदर की मछलियाँ होती है, उसके बाद शेल यानी कि जो क्रैब वगैरह जो होती है, वो केकड़ा प्रॉन्स, शेल वगैरह, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ लाइव फिश भी होना चाहिए। तो लोगों को आसानी से, देखिए आसान होगा चीज़ तो एक्सेप्ट करने में आसानी होती है चीज़। तो वही हिसाब से देखा जाए तो फ्रेश वाटर फिश में क्या क्या आता है, रोहू, कटला, रूपचंद वगैरह, पंकज वगैरह आ गया। और उसके बाद आगे अपना लाइव सी फिश में अलग अलग काफ़ी सारे वैरायटी है, पर उस वैरायटी में लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। अभी जितना ज़्यादा आप उसमें डालोगे उतना क्लमजी हो जाएगा। तो उसमें समझिए कि करीबन 60 वैरायटी में से हम लोगों ने 10-15 वैरायटी ही मेंशन किया है। उसके साथ साथ अगर उनको कुछ और चाहिए होगा तो हमें रखा तो हुआ है, बट मेनू में नहीं इसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद आया शेल फिश में, जैसे आपने ऑलरेडी बताया, प्रॉन्स वगैरह, क्रैब वगैरह, उसके बाद स्क्विड वगैरह, ये सब कुछ हम लोगों ने रखा है ताकि इनको ये मालूम पड़े कि ये मच्छी नहीं है, ये अलग है, सी फूड है। वैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है, तो फिर क्या होता है यदि आप सिर्फ ऑफलाइन में ही रहते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी दुकान से कारोबार करते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन आप इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी ऑनलाइन रीच बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन लोग कैसे आपकी दुकान से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। और उसी के साथ साथ क्या होता है, मार्केट में दोस्तों कंपटीशन तो होता ही है, दूसरों की दुकानें ऑलरेडी हैं। कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी दुकान सबसे अलग है, सबसे जुदा है? इस बात के लिए आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है। वो ये है कि कस्टमर को हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे, कौन सी हम ऑफर्स कस्टमर्स को दे सकते हैं जिसके चलते हमारे पास कस्टमर आएगा। ऑफ कोर्स रिपीट कस्टमर अगर आपको लाना है तो वो एक ही चीज़ से आ सकता है, और वो है कि आपकी दुकान की विश्वसनीयता, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट ही वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स लेके आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई चैलेंजेस भी आते हैं, इसीलिए तो कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। बिजनेस में
हाथों हाथ जाता और आता है, नहीं तो हर इंसान जॉब करके आसान जिंदगी बिता सकता है। तो आइए इन चीजों पर कुछ नजर डालते हैं और देखते हैं इस बिजनेस में आप कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसमें क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। देखते हैं विवेक साहा इस पे क्या कहते हैं। कस्टमर क्यों आता है? कस्टमर आता है सिर्फ दो चीज़ों के लिए, मुझे अच्छा क्वालिटी का मच्छी रहना चाहिए और रीजनेबल प्राइसिंग। अभी आप अगर क्वालिटी दोगे तो क्वालिटी के साथ साथ आप चीप प्राइस में तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए बिकॉज क्वालिटी कैन नॉट बी चीपर, ये एक चीज़ है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग वगैरह के हिसाब से कौन सा मच्छी को मूवमेंट करना चाहिए, कौन सा मच्छी को कब मूवमेंट करना चाहिए। और वैसे जब आप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक एक शॉप जब बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई भी बंदा अगर हमसे फ्रेंचाइजी लेता है उसको हम पहले 3 महीने तक, याद कीजिए, पहले 3 महीने तक हर दिन मच्छी चेंज करके देते हैं, ताकि उसको कोई डंप नहीं करने, उसको कोई दुविधा ना हो। वो बहुत अहम है, कोई भी और कंपनी ये नहीं करती, एक बार दे दिया तो मच्छी वो वापस नहीं लेती। बट हम चाहते हैं कि वो जिए और उनकी 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 उन्नति हो, ताकि वो हम ही उसके साथ हो। और इसी के वजह से 3 साल के अंदर हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। तो देखा दोस्तों, ये थी छोटी छोटी सी जानकारियां मेरे कोर्स के बारे में। अब ये पूरा कोर्स यदि आपको देखना है तो 2 घंटे का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन है। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत मैंने मिस्टर विवेक साहा के साथ में की है और बहुत ही इत्मीनान से, सुकून के साथ में उन्होंने अपनी शॉप में बैठकर हमें इस सारी चीज़ों की जानकारी दी है। इसके अंदर आपको कुछ गवर्नमेंट से परमिशंस भी लगेंगी, कुछ गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिल सकती है। इसके अंदर आपको कुछ लाइसेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, किस प्रकार की कागजी कार्रवाई का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना है, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। शुरुआत में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इन सारी बातों को यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस कोर्स को जाके देखिए दोस्तों। प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक है, उस लिंक पर टैप कीजिए, आपको ले जाएगा सीधा फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करवाएगा। साथ में यदि आप ऐप पर चले जाएंगे तो ये तो सिर्फ एक कोर्स है दोस्तों, ऐसे 700 से ज़्यादा कोर्सेस है, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा 6 भाषाओं में हमारे पास में कोर्सेज मौजूद है, जहां पर आपको अगर फार्मिंग करना है स्मार्ट तरीके से, आपको यदि बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो फिर ये सारी चीज़ें मुमकिन है एक ही प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फ्रीडम। फिलहाल इस यूट्यूब वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है जुनैद, मुझसे यदि कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे भी इंस्टा और फेसबुक आईडी यहाँ पे फ्लैश कर जाएंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अन्य इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।